राधे राधे फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे घटना चक्र की करंट अफेयर की बुक आई दृष्टि। अगर आप लोग पहले से यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक की कितनी रेलिवेंट है ये आप पहले से ही जानते होंगे। और जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि यूपीपीसीएस में 30 से 40 क्वेश्चन लगभग इस बुक से आपको मिल जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये तो यूपीपीसीएस के लिए रामबाण होता है। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आपको बता सकता है या आपको पता भी होगा वैसे तो कि ये बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम इसी बुक की जो वीडियो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप मेरे पढ़ाने से आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट कर रखा है वो जो पीवाईक्यू जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं मैंने वैसे ही कर रखा है। तो आई होप आपको पसंद आए। तो पहला टॉपिक जो है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति जी ने इसको घोषित किया 11 जनवरी 2024 को। ये हमारे काम का नहीं है कि किस डेट को इशू हुआ है। इसमें कहा गया है कि ये 61 छावनी, 88 शहर गंगा किनारे जो बसे हुए हैं एंड 4477 शहरों का आकलन किया है। तो ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। तो डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। और ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा संस्करण है, ये 8वां है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें से याद क्या करेंगे, वो क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंदौर 7वीं बार इसमें टॉप किया है। अब टॉप किया है तो इससे आपको क्या समझना है। पहली बात, टॉप तो किया है, ठीक है, लगातार 7वीं बार किया है, ये भी ठीक है, लेकिन कब किया है, जब वो शहर जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। ये आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अगर देखेंगे तो वो इंदौर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ इंदौर ही नहीं है, इंदौर मध्य प्रदेश का नहीं है, उसके साथ साथ सूरत ने भी किया है जो गुजरात का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रैंक पे 2 शहर हो गए, इंदौर मध्य प्रदेश से और सूरत गुजरात से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में फंसा सकता है। तो याद रखिएगा अकेला इंदौर नहीं है जो फर्स्ट आया है, इंदौर के अलावा कौन आया है, सूरत गुजरात से। ठीक है, फिर जो अब क्योंकि 2 शहर तो ये हो गए तो सेकंड पोजीशन नहीं दे रखे, सीधे थर्ड पोजीशन दे रखी है जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इससे ज़्यादा सीरीज आपको याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, बस इतना रख लीजिएगा। टॉप पोजीशन पे 2 हैं, इंदौर और सूरत, उसका सेकंड पे कोई नहीं, थर्ड पे सीधा जाते हैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से। कौन सी सीरीज़ में, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली स्टडी है। ठीक है, अब जो 1 लाख से कम वाले हैं वो, उसमें जो टॉप है वो है महाराष्ट्र का सासवड़ शहर और सेकंड पे छत्तीसगढ़ का पाटन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वरना तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रख लीजिएगा कि 1 लाख से अधिक वालों में इंदौर और सूरत सबसे नंबर 1 पे हैं और 1 लाख से कम वालों में सासवड़। अब हम यूपी वाले हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से यूपी का नहीं है। देखो ये 1 लाख से अधिक वालों में टॉप 10 दे रखी है, इसमें यूपी का एक भी नहीं है। और जो 1 लाख से कम वाले हैं उसमें 5 दे रखे हैं, उसमें भी यूपी का एक भी नहीं है। ठीक है, अब जब इन्हीं रैंकिंग के आधार पे देखा गया कौन सा राज्य टॉप पर है, तो याद रखिएगा राज्य टॉप पर है महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि आप कई बार पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस पूरे रहते हैं कि एमपी टॉप पे होगा। एमपी का शहर इंदौर टॉप पर है, लगातार 7वीं बार टॉप पर है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। तो आप देखिए जैसे जो टॉप 5 है उसमें से 4 महाराष्ट्र के हैं, टॉप 10 जो दे रखे हैं 1 लाख से अधिक वाले में उसमें भी महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, ओवरऑल जो राज्यों की बात होती है तो उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, ये आप याद रखिएगा, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर तेलंगाना। ये आप इतना ना भी करें तो चलेगा, बस इतना याद रख लीजिएगा, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, ज़्यादा से तीसरा याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़। और एक जो अब हमारे काम का है, इन सब में यूपी कौन सी पोजीशन पे, तो यूपी 9th पोजीशन पे, याद रखिएगा यूपी 9th पोजीशन पर है। तो यहाँ तक अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इसमें 1 लाख से अधिक वाले पे इंदौर लगातार 7वीं बार टॉप पर है, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत शहर भी टॉप पर है। थर्ड पोजीशन में नवी मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है, 1 लाख से कम वाले में महाराष्ट्र का शहर है सासवड़, दूसरे पर है पाटन छत्तीसगढ़ का। ओवरऑल सर्वेक्षण में जो राज्य टॉप पर है वो है महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसका जो हमारा यूपी है वो है 9th पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो गंगा के शहर दे रखे हैं उसमें से टॉप 5 में से 4 यूपी के हैं। ठीक है, सबसे पहले पर वाराणसी उत्तर प्रदेश, फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फिर बिजनौर उत्तर प्रदेश, फिर हरिद्वार उत्तराखंड और कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, अपने लिए की थी, वो आप देख लीजिए, वीपी बीएचके। बीएचके तो नाम वैसे भी बहुत सारा सुना होगा, वीपी वाइस प्रेसिडेंट बीएचके, ऐसे करके मैंने अपनी ट्रिक बना ली थी जिससे मुझे याद हो जाए सीक्वेंस में, क्योंकि मुझे यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। एक तो ये टॉप स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है, दूसरा मुझे ये लग रहा था, तो वी मतलब वाराणसी, पी प्रयागराज, बी बिजनौर, एच हरिद्वार और के कन्नौज। ठीक है, तो अब इसमें से यूपी के 4 हैं, हरिद्वार उत्तराखंड में, ये सब जानते हैं।
ठीक है। तो बाकी चारों किसके हैं, यूपी के, ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो छावनी मंदिर की थी बुलाया था ना कि यहाँ पे 61 छावनी भी है, तो उन छावनियों में मध्य प्रदेश की छावनी है महू, जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ घोषित की गई है। आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज याद रख लीजिए एमपी की है महू है, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट अपनी यूपी की बात कि 1 लाख से अधिक की जो जनसंख्या, मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है, उसमें टॉप 20 में यूपी का एक शहर है नोएडा, जो 14th पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब जो यूपी जो शहर आया है नोएडा 14th पोजीशन पे है, और ओवरऑल यूपी किस पोजीशन पे है, 9 पे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और, यूपी के बाद गाजियाबाद जो 38 पर है, अलीगढ़ 40 पर है, वाराणसी 41 पे। अब देखिए यहाँ पे वाराणसी टॉप किया हुआ है, वाराणसी जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर में, और वैसे ओवरऑल कितने पर, 41 पे है, ठीक है। फिर नखलऊ है, फिर फिरोजाबाद है, फिर प्रयागराज है जो यहाँ पे दूसरे नंबर है, प्रयागराज यहाँ पे कितना हो गया, 71। तो ये दो थोड़े याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये 41 पोजीशन पे है और ये 71 पोजीशन पे, ठीक है। याद भी कर सकते हैं ऐसे 41 71, ठीक है, जबकि फर्स्ट और 2 पर है, ठीक है। अब जो चंडीगढ़ है उसको सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो जो मुझे लगा वो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो यही है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलावा सूरत भी टॉप, मतलब इंदौर के साथ साथ सूरत भी आया है। यहाँ पे वीपी BHK, ठीक है। टॉप 5 में से 4 यूपी के हैं। जो यहाँ पे 1 पर है वो 41 पे है, जो यहाँ पे 2 पर है वहाँ पे 71 पे है, ठीक है। इकलौता जो टॉप 20 में है वो नोएडा है 14 पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद ये कर सकते हैं, नोएडा जो 14 पोजीशन पे आया था, वही कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग की जो प्रोटोकॉल के तहत है 5 स्टार शहर आ गया है। तो आप ये याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ओवरऑल में जो नोएडा है वो 14 पर है, लेकिन 5 स्टार शहर भी घोषित किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था कि जब इसका पुरस्कार समारोह हो रहा था उस वक्त एक गीत गाया गया था, उस गीत का शीर्षक था नया संकल्प है नया प्रकल्प है, और इसको याद की जो गायक है वो है कैलाश खेर, ठीक है। तो मैंने याद कर लिया था, अनुपम खेर के भाई होंगे कैलाश खेर टाइप करके, तो आप वो भी देख ली सकते हैं। ये होता है क्या कि अगर हम किसी ट्रैक से कोई ना कोई चीज़ याद रखते हैं तो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो याद रहती है, ऑप्शन में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है, और इसके गायक हैं कैलाश खेर जी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कीम है PM जनमन। अच्छा, मैं वीडियोज़ ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, छोटी छोटी क्या करूँगी, 2 या 3 टॉपिक हो जाएँ लेकिन वो अच्छे से हो जाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है PM जनमन। मैंने यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख ली है क्योंकि एग्जाम में PM जनमन के नाम से भी आ सकती है और इस नाम से भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम है PM तो मतलब प्रधानमंत्री जी हैं, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो आगे दे भी रखा है लेकिन मैंने यहाँ पे लिख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे एक तो आपको जनजाति क्या है यही समझना होगा, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना है अभी तक वही चल रही है, इसलिए क्योंकि आपको पता है हर 10 साल बाद जनगणना होती है, लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गई थी, जो अभी तक हुई नहीं है। तो अभी हम 2011 का ही डेटा लेके चल रहे हैं। तो 2011 के डेटा के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति इंडिया में प्रेजेंट है वो है 10.45 करोड़, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया रख लेना, अगर यहाँ से मीन्स में क्वेश्चन आता है तो ये डेटा मतलब इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि हमारे पास कितनी जनजाति है, 10.45 करोड़, ठीक है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टोटल 75 समुदाय हैं जो जनजाति समुदाय से हैं। उसमें भी उनमें हमने क्या कर रखा है, PVTGs मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका मतलब ये होता है कि एक तो जनजाति होगी जो जिनके पास अभाव है, ठीक है, मतलब जो सुविधा है वो पूरी नहीं पहुंची है, उनमें से भी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है उन्हें PVTTs का दर्जा दे दिया जाता है। मतलब वो जनजाति जो और ज़्यादा ही दिक्कत में है, ठीक है, उन्हें पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के में डाला गया है। वो कितने हमारे पास 75 समुदाय, ये आप डेटा याद रख लीजिएगा। और इसी के लिए जो अभी हमारा बजट हुआ था, अब तो 1 फरवरी को नया आएगा, जो पिछला बजट गया उसमें जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने एक मिशन प्रारंभ किया था, उसका नाम था प्रधानमंत्री PVTGs विकास मिशन, ठीक है। और उनका मकसद क्या था, इस मिशन में होगा क्या कि जो PVTG हैं उनके लिए आवास, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं तेरे का जनजाति गौरव दिवस इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि एक अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो उनकी जन्म दिवस जो जयंती हम मनाते हैं उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषित किया था, ठीक है, जनजाति गौरव दिवस। तो यहाँ से ही आपको बताना चाहिए कौन किसके नाम पर है। तो बिरसा मुंडा जयंती हुई थी, मतलब बिरसा मुंडा जी इनकी जयंती पर ये घोषित किया हुआ था, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता, जो बुक में है वही है। मैंने क्या कर रखा है, जब मैंने पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे पीछे से भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो मैंने लिख लिए हैं, ठीक है, जिससे मुझे आगे हेल्प हो जाए। तो बिरसा मुंडा जयंती के दिवस पे इस दिन दिवस की घोषणा हुई थी, ये आप याद रख लीजिएगा। कहाँ से हुई थी, झारखंड के खूंटी जिले से हुई
हुई थी, ठीक है। पीएम जनधन की घोषणा, फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपको बता दी है। अब इसमें इतने करोड़ की मंजूरी दी थी, याद हो जाए ठीक है, नहीं तो बजट से क्वेश्चन आते हैं वो तो। अब इसमें क्या थे, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ साथ 9 अलग अलग मंत्रालय थे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होगा, ये याद रख लीजिएगा। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास बुक तो होगी, तो बस मैं आपको समझा दे रही हूँ। और यहाँ पे है क्या कि एक तो ये हो गई थी हमारी 15 नवंबर को, ठीक है, मतलब जब बिरसा मुंडा जी की जयंती थी तब। फिर 25 दिसंबर को, मतलब कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ था, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनधन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ से एग्जाम्पल फंसा सकता है, जैसे दोनों एक साथ ही मतलब अभियान की शुरुआत हुई, अलग अलग है दोनों, किससे रिलेटेड है, तो दोनों के दोनों ही जनजातीय समूह से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। इनका काम क्या है कि जो भी यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार के थ्रू, वो 100% पहुँच जाए, ठीक है। अब ये तो कि जो उसमें लिखा था, अब इसके बाद जो मैंने लिखा था, मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो यूपी में भी है क्या पीबीटीटीज, तो उसमें एक आया था कि यूपी के साथ साथ यूके, मतलब दोनों जगह, ज़्यादा नहीं है, 2 जनजाति मिल जाते हैं, एक बक्सा और एक रजी। तो मैंने यहीं पे लिख लिया कि जब मैं रिवाइज करूँगी तो मुझे याद होना चाहिए यूपी और यूके दोनों में ये जनजाति है, बक्सा और रजी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो मैंने लिख लिए थे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी ने जो विद्रोह दिया था उसका नाम मुंडा विद्रोह था, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट एक और नाम था उल गुलान विद्रोह, तो ये इंपॉर्टेंट है उल गुलान विद्रोह, ठीक है। बिरसा मुंडा जी ने स्टार्ट किया मुंडा विद्रोह, या फिर उसका एक और नाम है उल गुलान विद्रोह, ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह, मैंने कैसे याद किया था, रंपा में कुछ कुछ राम जी जैसा नाम आ रहा है ना, रंपा, तो सीताराम राजू, ऐसा आप याद कर सकते हैं। मतलब मेरा क्या होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो किसी न किसी चीज़ से लिंक कर लूँ, जिससे मुझे थोड़ी आसानी हो जाए उसको याद करने में, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी मुंडा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू जी से रंपा विद्रोह, राम राजू रंपा ऐसे करके कर लीजिएगा, ठीक है। सिद्धू और कानू संथाल, सिद्धू एंड कानू संथाल, सिद्धू एस संथाल एस, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा कर लीजिए, याद हो जाए, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है हमें तैयार हो जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट से स्टार्ट करती हूँ। राधे राधे।